So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to episode 2 of puzzle solving series. इसमें भी हम 3 puzzles करेंगे, ठीक है. I will tell you कि कौन से tips and tricks मैं यूज करती थी जो कि मैंने टाइम के साथ सीखे थे, ठीक है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. इसमें भी मैं 3 puzzles solve करूंगी, ठीक है. तीनों डिफरेंट टाइप के होंगे. टाइप एज इन टाइप सेम रहेगा बट सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल एंड देन वेकेंट सीट, ठीक है. लाइक नॉर्मली हर एक पजल की जो टाइप्स है उसमें यही 3 ब्रांचेस होती हैं और उसके बाद जो 3 वेरिएबल्स हो जाते हैं या फिर 4 वेरिएबल्स हो जाते हैं वो मेंस लेवल के होते हैं. अभी आई एम फोकसिंग ओनली ऑन प्रीलिम्स लेवल पजल, ठीक है. और मुझे पिछले पजल्स की वीडियो के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसीलिए मैं अभी इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है. So today we'll be doing month with date based puzzle, ठीक है. month with date based puzzles. इसमें मैं 3 ही puzzles करूँगी और मैंने कोई भी puzzle solve नहीं किया है, अभी आपके साथ ही puzzle solve करूँगी, ठीक है. और यार ये फोकस का ना मैंने ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है, वो अपने आप फोकस एडजस्ट होता है तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे सिंगल वेरिएबल के साथ और इसमें जो भी चीज़ें नोट डाउन करने वाली होंगी ना मैं आपको इन द एंड बता दूंगी कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे. 8 पर्सन्स हैं, दे अटेंड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ऑन डिफरेंट डेट्स. सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मंथ बेस्ड पजल्स में वो ये होती है, हमें याद होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है. मैंने कैसे याद किया हुआ था, मैंने कैसे याद किया हुआ था 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ठीक है. अप्रैल जून नवंबर, ठीक है. फरवरी में वो आपको देखना है लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, ठीक है. लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज 29 हो जाएंगे, अदरवाइज 28. बाकी के जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उसमें 31 डेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आपको मंथ बेस्ड पजल आता है आपको देखते ही, जैसे सपोज यहाँ पे कौन कौन से मंथ दिए हुए हैं, जनवरी, ठीक है. यहाँ पे हमें मंथ लिखना है. यहाँ पे जितनी भी कई बार 3 डेट्स दी होती हैं, कई बार 2 डेट्स दी होती हैं, हमें उतने ही कॉलम्स बनाने हैं ऐसे, ठीक है. जनवरी, फरवरी, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, ठीक है. और यहाँ पे और ट्राई करना यहाँ पे लाइन मत, मतलब मैं तो ऐसे ही करती थी, यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करती थी, वो थोड़ा मैसी लगता है. अभी यहाँ पे 5 8 5 8 5 8 5 8, ठीक है. यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लिख दो सीधा. ये आपको पता है एंडिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन आपकी होनी चाहिए, ठीक है. यहाँ पे पहले पता है कैसे लिखना है, ये अब ये तो याद नहीं, पहले अपने मन में पढ़ लो कि 30 दिन सितंबर अप्रैल जून नवंबर, बस अप्रैल ही है ना तो बस यहाँ पे लिखना है. और यहाँ पे हमें देखना है कि और कोई मंथ तो नहीं है, नहीं है, ठीक है. बाकी के 31 हो जाएंगे, है ना. चलो ओके, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ईयर, ठीक है. डी अटेंड्स द ऑनलाइन, वैसे ये मैं आपको बताऊं ये मुझे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते थे, कम टाइम में होते थे, तो आप भी इनको प्रैक्टिस करना. अगर किसी एस्पिरेंट का इसमें थोड़ा सा स्लो है स्पीड तो ये बहुत डुएबल पजल्स होते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले होते हैं. और एग्जामिनेशन में मुझे आया था ये प्रीलिम्स में ये वाला मंथ बेस्ड पजल, तो इसकी प्रैक्टिस उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है. D attends the online exam on 8th of the month having less than 38 days, 31 days, ठीक है. तो D कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है ना. 2 केसेस बन गए हमारे. Only 2 persons attend the online examination between D and G. 1 to G, 1 to G. यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, 1 to G, यहाँ पे एक ही केस बन रहा है. वैसे अगर आप यहाँ पे ये करके 2 ये भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है. Only 1 person attends between A and B. दिख रहा है ना, हाँ. A and B who attends B, who attends the online exam immediately before G. G से एकदम पहले, मतलब यहाँ से छोटा सा एरो हम लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है.
इसका मतलब D टू G नहीं आ सकता यहाँ पे, 1 2 G फिर यहाँ पे आ जाएगा, G के ऊपर B आ जाएगा। अब A और B के बीच में 1 का गैप है तो यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे नहीं आ सकता। अब यहाँ पे आ जाएगा A। जो जो कंडीशन आपकी होती जाती है उसको हमें कट करते रहना है, ठीक है। ठीक है, एज मेनी पर्सनस अटेंड द ऑनलाइन एग्जाम बिफोर ए एज आफ्टर सेम एज आफ्टर एफ। अब इसका मतलब क्या होता है, हमें पेयर्स बनाने हैं ए और एफ का। आप चाहो तो यहाँ पे ना इट इज़ अप टू यू वन, बट विथ टाइम आपको समझ में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 8 + 1 9, 2 का क्या होगा काउंटर पार्ट 7 होगा, है ना। तो हमें बस क्या देखना है, ए का पोजीशन देखना है। ए का 8 है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 पे एफ आ जाएगा। ये काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आप काउंट करके देख लो। ए के ऊपर कितने 3, एफ के नीचे कितने 3, ए के ऊपर ए के नीचे 0, एफ के ऊपर 0। मतलब आप बस ये काउंट करके इसका काउंटर पार्ट देख लो, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो, सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। सी अटेंड्स ऑन 5th, ठीक है। सी या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, बट नॉट इन द मंथ हैविंग लेस देन 30 days। मतलब फेब्रवरी में नहीं है ना सी, यहाँ पे नहीं है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा सी। अब यहाँ पे अभी भी हमारे पास दोनों केसेस हैं वैसे के वैसे, ठीक है। ई अटेंड्स आफ्टर एच, दिख रहा है आपको, हाँ। ई अटेंड्स आफ्टर एच, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे तो ई और एच आ ही नहीं सकता ना, तो ये हमारा केस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ई और एच यहाँ, अगर हम सी को यहाँ रखेंगे ना, ई और एच यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो हमें सी को यहीं रखना पड़ेगा, एच को यहाँ रखना पड़ेगा, ई को यहाँ रखना पड़ेगा। ये हमारा हो गया पजल सॉल्व। तो हमें इसमें क्या देखना है, सबसे पहली चीज़ जब मंथ बेस्ड पजल्स आते हैं, यही चीज़ आपके माइंड में रटी होनी चाहिए 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ठीक है। उसके बाद फरवरी का ध्यान रखना है और ये बाकी के डेज का ध्यान रखना है, फिर तो यार इजी है। और बस इसमें जो हमें क्या होता है ना, पजल को नीट करना होता है। तो ये जो मंथ बेस्ड पजल का जो फॉर्मेट होता है ना ड्रॉ करने का, जो मैं करती थी, जैसे यहाँ पे आपका मंथ है, ठीक है, यहाँ पे अगर 3 डेट्स हैं आप 3 ड्रॉ कर लो, 1 2 3। अगर 2 हैं तो 2 कर लो, लेकिन ये लाइनें यहाँ तक मत खींचो, फिर वो मैसी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल, इसके क्वेश्चंस करने का ज़रूरत नहीं है, हम एक बार बस उसका आंसर चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। वैसे तो यार जब हम पजल सॉल्व करते हैं ना, हमें खुद ही पता चल जाता है, वो सॉल्व पूरा हो जाता है ना, और जब क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो खुद ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसका आंसर। एक मिनट, ये रहा HBGAFDCE, बस सही है, ठीक है। और यार अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है या फिर अपने फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस मॉक्स से आप दे सकते हो, वहाँ के उनके लाइव मॉक्स होते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइव मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे हम बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, ठीक है। और द गुड थिंग इज इसमें आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है। आप अपने RRB PO या फिर क्लरिकल लेवल मॉक्स दे सकते हो, फुल लेंथ मॉक्स दे सकते हो, सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, ठीक है। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अटेम्प्ट करने हैं, अपनी परसेंटाइल देखनी है, मार्क्स नहीं देखने हैं, उनको अच्छे से एनालिसिस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस मॉक के ऊपर आपको और भी बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये सब ट्राई कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि लाइव मॉक्स किसी भी प्लेटफॉर्म का हो वो आप दे ही दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पजल जो कि है डबल वेरिएबल, ठीक है। अभी हम करेंगे 2 वेरिएबल मंथ बेस्ड का ही, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है हम पढ़ लेंगे। 6 स्कीम्स हैं, ठीक है। ये वर्ड लॉन्च्ड इधर ऑन दिस और दिस ऑफ 3 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। ये सारे मंथ्स हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अभी यार क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपको वैसे ही पढ़ना है।
ये नहीं कि PMJDY PMKVY ये सब आपको स्कैन करना है, बस एक नज़र घुमाई, देख लिया कि सारे P से ही स्टार्ट हो रहे हैं, Y से एंड हो रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से ये पजल सॉल्व करना होगा। ये सारे ना पजल को टफ करने के लिए बनाते हैं कि नेम्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स कर दिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, है ना। उसके बाद लास्ट में 15, 20, 25 ये सब हमें स्कैन करना है, बस लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है उसको कि अच्छा 15 है 20 है, बस। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि कौन से मंथ्स हैं, मई, जून और जुलाई। फिर से ध्यान रखना है एंडिंग लाइन का, स्टार्टिंग लाइन का। फिर से यहाँ पे बनानी है स्टार्टिंग, ये वाली लाइंस यहाँ से नहीं करनी है। डेट्स हैं 12, 17, 12, 17, 12, 17, ठीक है। अभी फिर से हमारे माइंड में वो लाइन घूमनी चाहिए 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ठीक है। मैं तो ऐसे करती थी, आप भी ऐसे करना, इजी रहेगा। अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। PMUY विच हैज़ 21 करोड़ मोर बेनिफिशरीज देन PMKVY। अब यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगी कि आप जल्दी से ना नंबर्स लिख लो। आप देखो 21 का गैप किस में है, 36, उसके बाद 41, उसके बाद 40, ये कहीं भी नहीं आएंगे आपको। उसके बाद नंबर्स इससे ज़्यादा ही होंगे, 45 से ज़्यादा ही होंगे, इसलिए यही हमारा पेयर है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। PMUY के पास कितना हो गया, 21 मोर देन 15, 36, मतलब PMKVY में कितना हो गया, 15 करोड़ बेनिफिशरीज। ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। PMUY वॉज लॉन्च्ड ऑन इवन नंबर डेट्स। तो यार जो डबल वेरिएबल होते हैं ना, उसमें मैं आपको एडवाइस करूँगी जितने केसेस बनते हैं उतने बना लो, आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। PMUY यहाँ पे भी हो सकता है। और फिर से ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे स्कीम लिख रहे हो, यहाँ पे हमें डेट लिखनी है। मतलब थोड़ा सा नीट और फास्ट पजल सॉल्व करना है, सिमेट्रिकल रहना चाहिए सब चीज़ें। PMUY 36, PMUY 36, चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद ओनली 2 स्कीम्स वर लॉन्च्ड बिटवीन PMUY एंड 30 करोड़, 1 to 30, यहाँ पर नहीं आ सकता, 1 to 30, 1 to 30, 30 का ध्यान से लिखना, 36 नहीं बना देना, कंफ्यूजन हो जाएगी। PMVY was not launched in the month which has odd number of days। अब मई और जुलाई में odd number of days हैं, इसका मतलब जून में है ना, तो हम ऐसे करके PM, कितना कंफ्यूजिंग है, देख रहे हो आप, ये PM ये नाम की वजह से कंफ्यूजिंग है, PMVY। अब यहाँ पे तो हमें दोनों केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे PMVY सीधा आ जाएगा, यहाँ पे भी अभी दोनों केसेस बनेंगे, ठीक है। Both PMKVY and PMVY were launched consecutively but not in the same month। मतलब PMVY and PMKVY दोनों ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू मंथ स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो सीधा सीधा हो गया PMKVY, ठीक है। यहाँ पे 2 केसेस नहीं बन सकते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकता PMVY, PMVY। बट फिर से हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 15 है, ये भी तो है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, PMKVY में हम 15 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, है ना, यहाँ पे PMVY लिखेंगे हम अगर, तो PMKVY यहाँ पे आ जाएगा। एक और केस बन रहा है, उसको भी जल्दी से आप बना लो, PMUY 36, PMVY यहाँ से 30, यहाँ पे 15, PMKVY 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, द नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च्ड बिफोर PMKVY। PM ये हमें, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि x के साथ सॉल्व करोगे बहुत इजी रहेगा। ये इसके ऊपर स्कीम्स हैं, अभी इसके ऊपर हमें स्कीम्स पता है, PMKVY की लोकेशन हमें पता है ना, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस। इज 1 मोर द नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च्ड आफ्टर
PMMSY, ये हमें पता करना है, तो यहाँ पे हम x एज्यूम करेंगे। अब केस बाय केस जाएंगे। इसके ऊपर कितनी है, एक स्कीम है ना, तो 1 इज इक्वल टू 1 मोर देन x, x आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा PMMSY। अब इसमें देखेंगे PMKVY यहाँ पे 1 2 3 4, 4 इज इक्वल टू 1 मोर देन x, x आ गया 3, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया हमारा केस। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, फिर से 4, फिर x आ गया 3, 1 2 3, 3 आ जाएगा, 3 है यहाँ पे है, PMMSY। अभी भी हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है। PMJDY हैज़ बेनिफिशरीज विच हैज़ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बचे हैं ये देखना है हमें। 15 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 20, 25 और 45 बचे हैं, तो इसका मतलब 25 हो जाएगा। PMJDY के पास है 25, इसको भी कैंसिल कर दो। अभी 20 और 45 ही बचे हैं हमारे पास, ठीक है। द स्कीम विच हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज वॉज लॉन्च इन मे, ठीक है, यहाँ पे 45 आ जाएगा। और PMJDY तो यहाँ पे नहीं आ सकता, PMJDY के पास 25 है। अब जो बची है वो यहाँ पे आ जाएगी स्कीम, कौन सी बची है, PMGSY, ठीक है। अब जो नंबर बचा है वो था हमारा 20, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन टफ किसने बना दिया, कंफ्यूजिंग किस चीज़ ने बना दिया, ये सारे नेम्स ने बना दिया। प्लस हमें जो इसमें एक चीज़ सीखने वाली ये थी कि जब हमें इसकी लोकेशन पता थी, हम x दूसरे वाले को एज्यूम करते हैं, दैट इज़ ईजियर फॉर अस, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब हमें इस लिखा ना, यहाँ पे हमें इसको इक्वल टू पढ़ना है, चाहे वो क्वांट है चाहे वो रीजनिंग है। नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च्ड बिफोर PMKY, मतलब कि जैसे अगर यही केस लेते हैं 1 2 3 4, 4 इज मतलब 4 इज इक्वल टू, लिख के बताती हूँ, 4 इज इक्वल टू 1 मोर देन नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च्ड आफ्टर PMSSY। ये हमने इसको x एज्यूम किया था, बस इतना ही है ये मंथ वाले पजल्स में। अभी हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ये रहा, PMUY 36, PMGSY 45, PMSSY 20, PMVY 30, ठीक है यार, ये वैसे बहुत इजी हैं आप। ओके, तो अभी हम करते हैं अपना थर्ड टाइप, दैट इज वेकेंट इन मंथ बेस्ड पजल, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। 8 पर्सन्स, दे वर बॉर्न ऑन 3 डिफरेंट डेट्स ऑन 3 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। बस इतना ही पढ़ के हमें अपना वो जो है टेबल ड्रॉ कर लेना है, स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद 3 डेट्स हैं, तो 3 डेट्स 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जल्दी जल्दी ड्रॉ करने का आपको ट्राई करना होता है, डेट्स लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके मन में फिर से वो लाइन आनी चाहिए 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, ठीक है। अभी आगे, P was born on one of the odd prime number dates। odd prime P यहाँ पे हो सकता है ना, एक ही है ना प्राइम, odd P एक ही है। चलो, M was born immediately before P, ठीक है। अभी मैं अगर बताऊँ ना, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, वेकेंट भी तो हो ही सकता है ना। अभी हम इसको यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। नो पर्सन बॉर्न ऑन एन ऑड डेट बट आफ्टर M, ये ना लाइन कंफ्यूजिंग है,
नो पर्सन बॉर्न ऑन एन ऑड डेट बट आफ्टर एम। इसका मतलब ये है कि एम के बाद जो भी ऑड डेट दैट इज़ 29th आई है वहीं पे है वेकेंट। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लगाओगे वेकेंट फिर आप लगाओगे ये तो इवन है, ये तो चीज़ कैंसिल हो गई। मतलब जो भी 29th आएगी लेकिन एम के बाद आएगी वही वेकेंट है। इन्होंने हमें वेकेंट का लोकेशन बता दिया है ना। तो यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे अगर एम लगाओगे तो वेकेंट के लिए जगह नहीं बचेगी, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा केस। ठीक है, अभी हम वेकेंट लगाएंगे। एम के नीचे ऑड है, ये मैं वेकेंट को ऐसे लिखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ना दो केसेस हैं, यहाँ पे भी आ सकता है वेकेंट और यहाँ पे भी आ सकता है वेकेंट, इसी का दूसरा केस। ठीक है, चलो ये कंडीशन होगी क्रॉस, ये भी होगी क्रॉस। उसके बाद ओनली 3 persons were born विटामिन एम एंड एल। 3 persons हैं। अभी वेकेंट का तो हमें पता चल गया ना, 1 2 3, इसको भी हम काउंट करेंगे। यहाँ पे एल आ जाएगा, एम 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, 1 2 3 एल। चलो, एन वॉज बॉर्न 2 persons आफ्टर एल। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 persons में वेकेंट सीट भी हो सकती है। एज मेनी पर्सन बॉर्न आफ्टर एन एज बिफोर एस। तो इसमें ना हमें पेयर्स नहीं बनाने हैं वो नंबरिंग लिख के, क्योंकि यहाँ पे एक वेकेंट सीट है और यहाँ पे इन्होंने पर्सन्स की बात करी है। ठीक है ना, ओके। आर वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू, नहीं गलत पढ़ लिया मैंने, प्लीज़ ये आफ्टर बिफोर का बहुत ध्यान रखना। हम अपने माइंड में खुद ही एज्यूम कर लेते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है। आर वॉज बॉर्न बिफोर क्यू बट आफ्टर ओ एंड डज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर वेकेंट। ठीक है, ओ एंड आर इमीडिएटली बिफोर वेकेंट नहीं है, हाँ वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। ये तो हो गया ना M3L। ठीक है, अब हमें ये मार्क करना है, L.N आ जाएगा यहाँ पे। L ये वेकेंट वाला तो हम काउंट ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि वेकेंट तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये आ जाएगा यहाँ पे, कट कर दो। अब N के ऊपर 2 लोग हैं, S के नीचे भी 2 लोग होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा ये वाला केस तो, है ना। एन के ऊपर और यहाँ पे हो सकता है एस, यस राइट। एन हमने यहाँ पे मार्क क्यों नहीं किया, L.N। ठीक है, एन के नीचे कोई भी नहीं है तो एस के नीचे कोई भी नहीं है, ये वेकेंट है। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, है ना। ठीक है, O.R.Q, अब तो सिंपल है, O.R.Q, O.R.Q। अभी जो मैं कह रही थी ना कि ये तो हो ही नहीं सकता ऐसे आर वेकेंट सीट के एडजेसेंट, में लास्ट वाला केस करके करी थी, ये केस हमारा कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा इसका आंसर। नाइस क्वेश्चन, एक सेकेंड, लेट मी मैच द आंसर। ये रहा, SMPORLQN वेकेंट। हाँ तो यार ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे थोड़ी सी इसकी जो कंडीशंस थी मुझे थोड़ी सी टफ लगी, और मैं आपको बता देती हूँ कि आगे से आपको कैसे मैनेज करना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन निकालना हो जाए, वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, इसमें जो टफ कंडीशन थी ना थोड़ी सी ऐसे डिफरेंट टाइप की, वो ये थी
देखो पहले हमने P का लिख दिया कि ठीक है ऑड नंबर प्राइम, फिर उसके बाद M was born immediately before P, no person born on an odd number but after M, ये वाली कंडीशन इम्पॉर्टेंट थी, अच्छी थी। M के बाद जो भी ऑड नंबर डेट है वहाँ पे वेकेंट है। अगर दो आपके जैसे एक केस में दो आ रहे थे, हमने इसके दो केसेस बना लिए थे, है ना। और पर्सन्स का ध्यान रखना है, वो ऐसे पेयरिंग ऐसे ऐसे आपको नहीं करनी है। वेकेंट सीट पे आपको पर्सन्स बोला गया है तो हमें पर्सन्स काउंट करने हैं। और तो सही था, तो ऐसे ही करने यार ये वाले टाइप के पजल्स, ठीक है। तो ठीक है यार, आई होप आप इन पजल्स के थ्रू अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर पाए। पजल्स में स्पीड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को 1.5x पर देखिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस, एंड प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड टू हैव द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।